वजह इसका हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमा होना ठहरा। ये वाकया क्यों कर और किस तरह पेश आया, आइए लेडी कांस्टेबल आलिया के भाई से बात करते हैं जो अब आलिया की जगह पुलिस में ASI है। हाँ जी, आपको ASI बना दिया गया? जी हाँ, ASI बनाया गया। तो ये आपकी बहन थी? अच्छा, ये मेरी बहन थी। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम है शमसुल हक। इनका क्या नाम था? इनका नाम था आलिया। तो ये किस तरह हुआ मामला सर आपकी बहन का? ये वाकई इस तरह हुआ है कि ये दहशतगर्द जालिम दहशतगर्दों ने हमारे बहन इधर आया था ड्यूटी पे, लेकिन वो ड्यूटी पे आ रहा था, यूनिफॉर्म में था और वो बारा बांडे और कुजा बांडे के दरमियान में निंगवाली चेक पोस्ट पे उस जालिमों ने उतराया। जब हमको पता लग गया कि आपके बहन और भाई दोनों गाड़ी से उतर गया कि दहशतगर्द ने पीछे से लगे हुए थे, वो गाड़ी से उतारे। फिर हमने उसको रबता किया कि उसने कहा कि भाई 1 दिन या 2 दिन में वो तो आपके घर में जाएंगे। की बहन को अगवा कर लिया पहले तो अगवा किया था। तकरीबन 3 महीने के बाद हमको पता लग गया कि म्यूनसिपल कमेटी वाले की तरफ से मुझे पता लग गया कि उसके शहीद कर दिया गया, ग्रीन चौक में फेंका था और उसके साथ 2 और एक लड़की भी थे, वो तो सराम कत्ल कर दिया गया मेरे बहन को। 3 महीने के बाद हमको पता लग गया कि उसके कपड़े और उसके जो चादर थे, बड़ी चादर, वो तो अस्पताल वालों ने निकाला और डेंटिस्ट के लिए पेशावर के लिए गया। तो हम पेशावर से किट मंगवाया, उस कपड़ों से हमने पहचाना, जोराबों से पहचाना और कपड़ों से पहचाना कि उसके कपड़े थे। जब हमने उसकी खबर कुशाई की, डिपो उस वक्त डिपो दिलौर बंगश था, उससे हम इजाज़त लिया तो उसने कहा कि भाई खबर कुशाई के लिए हम कुशाई कर ली। तो उसका वो जिस्तिखा की मुकम्मल सही हालत में पड़े थे। हमने वो अपनी बहन कब्र में पहचान लिया कि हमारे बहन थे। मतलब आप अपनी बेटी बहन को कहेंगे कि मुलाजमत करे, जॉब करे, तालीम हासिल करे? हाँ बिल्कुल, हम कहेंगे। ये ज़मूरद की कान है और ये ज़मूरद की कान और ज़मूरद की कान के ऊपर ये जो पहाड़ है, इस पर जंगजुओं का, मिलिटेंट्स का कब्जा था। यहाँ पर पाकिस्तान का ये फ्लैग जो मेरे हाथ में है, ये नहीं लहराया जाता था। ये वो हेडक्वार्टर बन चुका था जहाँ से ऊपर से बैठ के नीचे ना सिर्फ फायरिंग होती थी बल्कि ऊपर से बैठकर नीचे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता। जंगजू यहाँ मौजूद थे। इन्होंने ज़मूरद की कान पर कब्जा किया हुआ था जिसमें सारा हिस्सा जो था, कुछ हिस्सा मजदूरों का निकाल के वो अपने पास रखते थे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इस जगह से सबसे ज़्यादा जो है वो धचका मिला, सबसे ज़्यादा यहाँ से वो चैलेंज हुई। और उससे भी बढ़ के वो जगह जो आपको मैं सामने अभी मैं लेके जाऊँगा, मैं आपको अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, वो जगह आप देख रहे हैं, ये सारी जगह, ये वो जगह है जहाँ से जंगजुओं का एक तूफ़ान उठा और जिसने पूरे सवात को दहशतगर्दी की लपेट में ले लिया, पूरे सवात को एक दहशतगर्दी की अलामत बना दिया। हुकूमत की मशीनरी फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई, एहलकार फेल हो गए, लोगों को सरेआम मरे, यहाँ पे कत्ल हुए, इस बात पे कत्ल हुए कि या इस बात पे शहीद हुए कि वो सरकारी मुलाजिम है। यहाँ से वो सारा तूफ़ान उठा। ये जगह कौन सी है? दरिया के उस पार। इस जगह पे आपको मैं अभी लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि जहाँ से पाकिस्तान की आवाम यानी सवात की आवाम का सुकून कई साल तक गर्क रहा। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया वो वहाँ पर ले जाने से पहले यहाँ पर प्राइमरीली मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर नहीं था और इन पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान खुद मुख्तारी चैलेंज हुई थी। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, फ्रंटलाइन के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, सवात की आवाम की तरफ से यहाँ पर झंडा लगाकर सिर्फ इस चीज़ को इस्टेब्लिश करूँगा कि पाकिस्तान की तमाम जगहें, ख्वाह वो छोटे गार हों, बड़े गार, छोटी पहाड़ियाँ हों, बड़ी पहाड़ियाँ, छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, छोटी गलियाँ, बड़ी गलियाँ, ये सब जो है इस पाकिस्तान का जो झंडा है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में, इसकी हदूद में, इसकी खुद मुख्तारी में आते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और इस झंडे को पाकिस्तान के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर पहाड़ी, हर शहर में उसी इज़्ज़त व एहतराम से लहराना चाहिए जिस इज़्ज़त व एहतराम से ये पाकिस्तान की हर ऑफिशियल जगहों पर, हर नॉन ऑफिशियल जगहों पे लहराया जाता है। ये मेयर का कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ डंडा भी नहीं है, सिर्फ लकड़ी भी नहीं है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। और यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की इज़्ज़त पे, क्योंकि वो आप जिसे कहते हैं घाव लगाए गए, इसलिए मैं यहाँ पर पाकिस्तान का परचम लगा कर उस घाव पर उसको मरहम लगाने आया हूँ, उस हिस्ट्री की तल्ख यादों को ख़त्म करने आया हूँ और यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी मुझसे सबसे ज़्यादा अफजल है।
कतार में खड़ी बच्चियां, इनसे हमदर्दी कीजिए कि इनके सर पर हाथ रख दें कि ये आपके बच्चियों जैसी नहीं। ये बिन बाप बिन माँ यतीम मस्कीन काबिल रहम है। सवात में बर्पा होने वाले अस्करियत पसंदी के तूफान ने इनका तो आशियाना ही जला दिया। इनके चेहरे की मुस्कान इनके गम की गमाजी है। क्या नाम आपका? सिद्रा। सिद्रा, आपके अब्बू किधर है? शहीद हो गए। इन खूबसूरत आंखों को देखिए कि इन आंखों ने अपने बाप, अपने दादा, अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते देखा है। आपके अब्बू किधर है? शहीद हो गए? किस तरह? दहशतगर्द जबरी। चाचा दादा बाप को जबान हो गया। चाचा दादा और वालिद को जबार हो गया। किधर? बलोग्राम। बेटा नाम क्या आपका? सर हबीबा। आपके वालिद किधर है? सर शहीद कटवा। सर डाकुआ रुस्तम। कत्ल कर दिया था? यस सर। अपने कायदे में माँ और बाप के अल्फाज तो पढ़ती हैं, लेकिन बाप किसे कहते हैं, ममता क्या होती है, ये इससे नाआशना है। ये बच्चियां इस गैर सरकारी हॉस्टल में यतीमों की तरह रहती हैं। कोई माँ नहीं जो इन लखते जिगरों को अपने हाथों से खाना खिला दे। कोई बाप नहीं जो एक रोज इनके सर पर हाथ रखकर इनको रुखसत कर दे। तो हमारी आप इधर ही होती हो? यस सर। इधर ही सोती हो आप? यस सर। तो आपके अब्बू नहीं है? यस सर। नहीं है अब्बू? नो सर। तो अम्मी किधर होती है आपकी? वो अपने घर में रहती है। अम्मी आपके अपने घर में रहती है? यस। आप इधर रहती हैं? यस। तो अम्मी क्यों नहीं आपके पास है? ये नन्ही शुमाइला और उसकी बहन सिद्रा हैं। इन दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं। इनके बाप को इनकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया। इंतहा तो ये कि इनकी बेवा माँ ने अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया। इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बाप इनके जो थे वो शहीद हो गए। 24 घंटे इधर रहते हैं। माँ ने कभी विजिट नहीं किया इनको? वो तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली तो उसको फुर्सत कम मिलती है कि इधर उनके। आज इस गैर सरकारी यतीम खाने में ये दोनों बहनें बिन माँ बाप के जिंदा हैं। दोनों खुद ही एक दूसरे को खाना खिलाती हैं और खुद ही एक दूसरे के साथ खेलती हैं। यहाँ की सुपरिटेंडेंट अगरचे इन बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन माँ तो फिर माँ है। इसको माँ की याद आती होगी? माँ बाप की याद आती है। रात को बहुत तंग करती है। जब रात वो सोती है ना, रोते हुए सोती है। ये बच्चियां रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए रोज सोती हैं। इनकी आंखें माँ की जुस्तजू में हमेशा ही वैरान रहती हैं। तो हम यहाँ पर आए इन बच्चियों के लिए, और तो कुछ नहीं कर सकते, यकजहती के लिए कि ये भी कौम की बच्ची हैं, हमारी बच्ची हैं, ये बताने के लिए कि शहरों में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इनके लिए दिल खोल के इमदाद करें। और सबसे बढ़कर वो हुकूमत जो मुझसे और आपसे टैक्स लेती है इस अवाम के नाम पर, इन बच्चियों के नाम पर, वो टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, हमारी अपील है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ख़ास तौर पर, वफाकी हुकूमत से ख़ास तौर पे, कि इन बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझते हुए जो है इन पे खर्च करें वो टैक्स जो आप हमसे लेते हैं। मैं कामरान शाह को रिपोर्ट कर रहा हूँ बेंगलोरा सवात से, बहुत अहम जगह से, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, मुतासरीन के साथ, सवात के जंग के जो दूर असरात हैं उनमें पलते परवरिश पाती बच्चियों के साथ। लो जी, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो।
आंखें अहले पाकिस्तान से सवाल करती हैं। कोई है जो मुमलिकत पाकिस्तान की इन बच्चियों को अपनी बेटियां बनाकर सीने से लगा ले? कोई है जो इनकी आंखों के गम को अपना बना ले? व्यूअर्स, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैंगोरा का पहाड़ी सिलसिला है और ये जगह दरिया की जगह है, लेकिन ऑब्वियसली दरिया का चढ़ाव यहाँ पे नहीं है। जब बहाव आता है, सैलाब भी आता है। और ये खंडर है, ये खंडर, ये पहाड़ और ये चेयर लिफ्ट की तार अगर आपको नजर आ रही हो, ये कोई आम चीज़ें नहीं है, ये कोई आम चेयर लिफ्ट नहीं है, ये कोई आम खंडर नहीं है, कोई आम पत्थर नहीं है, कोई आम पहाड़ नहीं है। ये वो मदरसा है जहाँ से फजलुल्लाह जो है वो और उसके जो साथी थे वो उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का ऐलान किया और मुज़ाहमत की, जिसने बाद में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान सवात के लोगों को ख़ास तौर पे जो है हॉस्टेज बनाए रखा, जरगमाल बनाए रखा कई सालों तक। मैं कामरान शाहिद आपको फ्रंट एक्सक्लूसिव से एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ ढेरी सवात पाकिस्तान से। ये किसका हेडक्वार्टर था? ये तो फजलुल्लाह का ब्रेन वाशिंग भी होती थी और ये जहाँ आसपास के कई मुजरिम पकड़ते थे तो मुजरिम को ला के इधर भी खाने बने हुए थे, दुकानें थी स्पेशली उनके लिए, तो सजाएं भी देते थे। किस तरह की सजाएं देते थे? वो कोड़े देते थे और टॉर्चर कर देते थे, जहनी अजियत देते थे लोगों की। सब कुछ था उसके पास, APM रोटी था उसके साथ, सब कुछ था, गाड़ी था, APM था, असलहा था, बर के असलहा आ रहा था, सब चीज़ आ रहा था। हुकूमत को पता ही नहीं चला असलहा आता रहा यहाँ पे? ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ जी, हुकूमत नहीं था उसमें, हुकूमत नहीं था, बिल्कुल हुकूमत। ये तो फजलुल्लाह साहब पहले कुरान की तालीम देते थे, बाद में मामला कुछ और निकला। क्या मामला निकला? ये लोगों को अगवा करना और ये मदरसे के नाम पर कुछ पैसे चंदे इकट्ठे करना, फिर उससे बारूद लेना और असलहा लेना। बहुत दहशत थी, खौफ था। हाँ, लोग ज़बह हो रहे थे। नहीं सकता, बाद में डरता था। और उन लोगों के लिए था जो फजलुल्लाह के साथी नहीं थे, जो फजलुल्लाह के हम ख्याल थे, उनके लिए तो कोई खौफ नहीं था। सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ, सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ, अधूरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला मौला
व्यूअर्स, मैं मालम जुब्बा में सवात वैली से 10,000 फुट ऊपर खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं मेरे मुंह पे और चारों तरफ बर्फबारी है। ये खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ पे इस टेम्परेचर जो है वो -10 से भी नीचे जा चुका है। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ इतने गैर मामूली हालात में, जहाँ बर्फबारी पड़ी है, सफ़ेद पोश खूबसूरत पहाड़ है, बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। इसकी वजह यह है कि ये आज यहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है अमन के लिए, दहशतगर्दों को पैगाम देने के लिए कि सवात के लोग जो है जिंदा दिलान है, सवात के लोग जो है उन्होंने दहशतगर्दी को रिजेक्ट कर दिया है। सवात के लोग दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी लोग बाहर से आए थे और उन्होंने आके इनको यरगमाल बनाया। आज उस दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पर और अमन के नाम पर फेस्टिवल हो रहा है और ये सारी बर्फबारी जो आपको नजर आ रही है, ये सारे सफ़ेद पोश पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उस पीस का पैगाम है। जिस तरह सफ़ेद रंग है अमन का, ये उसका पैगाम है जो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यहाँ से दिया जा रहा है। ये लम्हा आप हमारे साथ जिए, ये लम्हा ये कन्वे करता है मैसेज कि पाकिस्तान के लोग, सवात के लोग, यहाँ के शहरी उतने ही जिंदा दिल हैं, उतने ही पीस के हामी हैं, उतने अमन के हामी हैं जितने किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइज मुल्क में हो सकते हैं। आज का ये लम्हा और आज का ये पल पाकिस्तान के नाम, सवात के लोगों के नाम, अमन के नाम, दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मलम जुब्बा से 10,000 फुट ऊपर सवात वैली से। इस वक्त फ्रंट लाइन एक्सक्लूसिव के लिए हमारे साथ रहिएगा। का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज़ ब्रेक। आमदोरफ्त के लिए और सैर तफरी के लिए। और आपको डर नहीं लगता ऑपरेशन यहाँ करते हुए? यहाँ भी इतनी खतरनाक जगह पे बर्फ भी हो रही है, ऑपरेशन भी कर रहे हैं और इतनी हाइट पे। कोई सर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई डर हो नहीं है। जज्बा जिहाद है। जज्बा जिहाद। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हम तो आर्मी का शुक्रगुजार हैं बहुत ज्यादा। जितना कुर्बानी आर्मी ने दिया है पाकिस्तान के लिए, खसूस स्वाद कौम के लिए इतना कुर्बानी दिया कि मेरे ख्याल में अपने बच्चों को इतना कुर्बानी कोई नहीं दे सकता जितना आर्मी वालों ने हमारे दिया है। तो हम सारे आर्मी वालों को सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करो। ठीक है, क्या नाम आपका? दानिश हारून। यहाँ पे आप क्यों आए हुई हैं इस जगह पे? हम यहाँ पर स्नो फेस्टिवल के एहतिताम के लिए आए थे। हम यहाँ पर ओपनिंग के लिए, स्नो फेस्टिवल ओपनिंग पे भी आए थे। अच्छा। जितनी रौनक उस दिन थी उससे कई रौनक आज है। और पाक आर्मी को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस बात के लिए कि वो ऐसे फेस्टिवल स्वात के लोगों को ऐसा मौका दे रहे हैं, ऐसे फेस्टिवल्स अरेंज कर रहे हैं उन्हें, और उनके जो उनमें जो एबिलिटीज़ है उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। स्वात के अंदर पहले दहशतगर्द थे इधर, तो स्कूल वगैरह बंद थे, आपकी एजुकेशन भी मुतासिर हुई उससे? जी, हमारी एजुकेशन भी मुतासिर हुई थी दहशतगर्दी की। ना सिर्फ हमारी एजुकेशन को ख़राब किया बल्कि हमारी खूबसूरत स्वात को ख़राब कर दिया था। और ये मतलब जहाँ पर कहीं से लोग आते, कई टूरिस्ट आते थे, दहशतगर्दी की वजह से वो लोग नहीं आ सके। लेकिन अब पाक आर्मी ने इस फेस्टिवल के जरिए ये मैसेज दे दिया, ये बात उन्होंने प्रूफ कर दी है कि अब आगे यहाँ पर लोग आ सकते हैं और अब इंजॉयमेंट कर सकते हैं एजुकेशन का। जी बिल्कुल। वैसे आप पेरेंट्स कहते हैं तो मजबूरी है पढ़ने की। ओह नो, आई एम पोजीशन होल्डर इन स्वात बोर्ड। अच्छा, जबरदस्त। कौन से ग्रेड में आप पढ़ती हैं? इन फर्स्ट ईयर। जितना दहशतगर्दी उस दौरान भी आपका स्कूल खुला हुआ था, कॉलेज? जी, एबटाबाद में हमारा ब्रांच है तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन है, आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती? यानी कि ख्वातीन का हमने सुना था ना सवात के अंदर ख्वातीन की जॉब्स करने में पाबंदी है। नहीं, हम लोग तो यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपने करना क्या बड़ा? क्या मतलब साइंस पढ़ रही है, आर्ट्स पढ़ रही, क्या पढ़ रही है? मैं तो अलग ही, मैं तो कुछ खिदमत खल्क करना चाहती हूँ, कुछ पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ। खिदमत खल्क और पॉलिटिक्स तो दो डिफरेंट चीजें हैं ना? नहीं सर, तो पॉलिटिक्स के जरिए लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। मेरा तो ही जी, मैं ऑब्वियसली क्लास से अव्वल के अंदर खड़ा हूँ। सरकारी स्कूल है, गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ANP की गवर्नमेंट है लेकिन बेंचेस नहीं है स्टूडेंट्स के पास, तालिबात के पास, और बड़े बुरे हालों में यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं। स्कूल तो खुल गए यहाँ पे, दहशत भी नहीं यहाँ पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, बेंचेस नहीं है, प्रॉपर स्कूल जैसा क्लासरूम होना चाहिए स्टैंडर्ड का, वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आपको अंदर जाके तालिबात से बात करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जानने की कोशिश करते हैं इस जगह पे। आपको उर्दू आती है बोलनी? उर्दू नहीं आती? उर्दू आती नहीं? उर्दू किसे आती है? उर्दू किसी को नहीं आती? उर्दू आती है? क्या नाम है आपका? उर्दू नहीं आती? उर्दू या किसी को नहीं आती? टीचर को बुलाएं, टीचर से पूछता हूँ मैं, टीचर को बुलाएं जरा। यहाँ किसी बच्ची को तालिबात को उर्दू बोलने क्यों नहीं आती? उर्दू कौमी जबान है। क्योंकि पश्तो हमारी मादरी जबान है, इसी वजह से उर्दू ये नहीं, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि उर्दू हमारी कौमी जबान है। कोर्स हमारी पश्तो में है, इसी वजह से। नहीं, लेकिन उर्दू तो उनको वैसे भी नहीं आती। नहीं, उर्दू तो उनको हम किताब बुक्स में बताते हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं। मेरा सवाल नहीं समझ रहे। नहीं, नो, इस तरह तो नहीं समझती। मादरी जबान पश्तो है ना, और कोर्स भी सारे पश्तो में है, तो सिर्फ उर्दू मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि उर्दू जो है वो इनको कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम बताएंगे। तो जिस तरह आपने 5th क्लास से सवाल किए दोनों उनको सबको आती है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये समझ जाती है। लेकिन मैं तो इस ये कह रहा था इनको बताएंगे, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि उर्दू हमारी कौमी जबान है। बिल्कुल कौमी जबान है। बाकी सारी जबानें पंजाबी, सिंधी, पश्तो अपनी जगह पे, लेकिन वो तो सबको आनी चाहिए। तो मादरी जबान हम भूल कर कैसे जा सकते? नहीं, मादरी तो आती है, मुझे भी पंजाबी आती है जी, लेकिन मुझे उर्दू भी तो आती है ना। हाँ ना, हालांकि मेरी मादरी जबान पंजाबी है। आप लोगों की जो सिलेबस है उसमें तो उर्दू है ना। हाँ जी, आज अंदर आ जाए। 5th हमारे KPK में 5th तक जो है सारा कोर्स जो है वो पश्तो में है। अच्छा। और सिर्फ उर्दू की किताब जो है उर्दू में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम तो अभी अपनी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि चूँकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो आप इनके साथ आम बोलचाल उर्दू में करें ताकि इनकी उर्दू इम्प्रूव हो जाए। वैसे ये यहाँ पे बेंचेस वगैरह नहीं है, 600 तालिबात है, सिर्फ 3, 4, 5 क्लास कमरे छोटे छोटे। हाँ। तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस हवाले से? तो हमने अभी एडिशनल रूम मांगे हैं, तो गवर्नमेंट हर इलाके के अपने लिए जाए, गवर्नमेंट के यही जितनी वो कर सकते हैं तो वो हो रहा है, लेकिन हम फोर्स तो नहीं। दम घुट रहा है मेरा इस वक्त, क्योंकि इतनी तालिबात हैं माशाल्लाह, और कमरा सिर्फ एक है, वहाँ पे भी मतलब 600 तालिबात के लिए तो ये जगह काफ़ी नहीं है। हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, हमारी बस में तो नहीं है कि हम इनके लिए अलग, लेकिन हमने डिमांड की हुई है कि यहाँ के MP कौन है इस इलाके के? यहाँ MP जो है वो वाजिद अली साहब। किस पार्टी के? नेशनल पार्टी के। अवामी नेशनल पार्टी जी, ANP के। जी, ANP के। कभी आपने उनकी तवज्जो नहीं दिलाई यहाँ पे कि ये? नहीं, उन्होंने कभी दिए नहीं। उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या नाम आपका? हुस्ना। हुस्ना, आप उर्दू बोल लेती हो ना? जी। तो बेटा क्या कौन सी क्लास है ये? पंजम। पढ़ क्या रहे हो आप आज किस चीज़ का पीरियड चल रहा है इस वक्त? मेरा खुदा। मेरा खुदा पढ़ के सुनाया जरा, क्या है मेरा खुदा? है हमेशा मेरे खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो कि सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में है कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान की तारी शब को गिरती है जैसी अंगारें, वहम करती है लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ की मारी, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताएं, जरा खड़े हो जाएं, अपने स्कूल को डिस्क्राइब करें, कैसा स्कूल है आपका? हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कराया जाता है। अच्छा। हम अपने स्कूल से बहुत मुतमईन हैं, हमें अपने स्कूल पर फख्र है। ये स्कूल की बात कर रही हैं आप? जी मैं। और आपको टीचर्स कैसी हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी है, ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ने का आपको शौक है या वैसे ही वालिदैन वगैरह ज़बरदस्ती भेज देते हैं इधर? पढ़ने का शौक है। शौक है पढ़ने का? क्यों, क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे आप? मैं डॉक्टर बनूँ। क्या करोगी? डॉक्टर बनूँ। हर बंदे डॉक्टर बनेगा इस समाज में, क्या मसला क्या है? इतने तो मरीज इधर नहीं, इतने डॉक्टर हो जाने। क्यों डॉक्टर क्यों बनना है आपने? मैं जिससे पूछा ना आप वो कहीं डॉक्टर बनना है, क्यों? मुझे डॉक्टर बहुत पसंद है। डॉक्टर पसंद है आपको? अच्छा, ये डॉक्टर बन के आप क्या करेंगी? क्या ज़हन में आपके? फीसें लेनी है, पैसे बनाने हैं, क्या करना है? नए लोगों की खिदमत करोगी। लोगों की खिदमत करोगी, सवाद में रहोगी? यस। दहशतगर्द इधर आए थे तो फिर स्कूल बंद था आपका या खुला हुआ था? बंद था। तो आपके क्या तासुरात थे उस वक्त ज़िंदगी में कि जब स्कूल बंद हो गया था? कैसा फील हो रहा था आपको? मैं बहुत नाराज़ थी स्कूल के बंद होने की वजह से। साइंस पढ़ती हैं आप? साइंस? जी हाँ। साइंस पश्तो में पढ़ते हो, उर्दू में पढ़ते हो या अंग्रेजी में? पश्तो में। मैथ्स भी पश्तो में पढ़ते हो? जी हाँ।
अच्छा, इंग्लिश जो है ज़बान जो है उसके मतलब आपका क्या नज़रिया? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बाहर वालों की ज़बान है, बुरी ज़बान है, अच्छी ज़बान है, बहुत दुश्मनों की ज़बान है, क्या है? अच्छी ज़ुबान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल दुश्वार है। हाँ, लेकिन आपको पता है अगर आपने अंग्रेज़ी ना सीखी तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी को समझ में आए, लेकिन चलो अब कोशिश करते रहनी चाहिए। उर्दू समझ आ जाती है? जी हाँ, उर्दू समझ आती है। पक्की बात है? जी। अच्छा, ये बताएं कि जिहाद क्या है? जिहाद जो है ना वो इस वक्त की जिहाद जो है ना वो मुसलमानों पर नहीं होती, वो तो काफिरों पर होती है। लेकिन या तो जो ये जिहाद कलम की जिहाद होती है, कलम से जिहाद क्या मतलब? एक होती है ना तलवार से जिहाद, एक जी हाँ, कलम से भी होती है ना। वो बताया किसी ने कलम से जिहाद क्या होती है? नहीं। कलम से जिहाद होती है सच लिखना। टीचर भी गलत बता रहा हूँ, माँ बाप भी गलत बता रहे हो, प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोल रहा हूँ, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तो आपने सच कहना है। ये होती है कलम से जिहाद। जी। अल्लाह ने कहा इसका रुतबा जो है तलवार के जिहाद से भी अफजल है। ठीक है, तो सच लिखना है हमेशा और सच बोलना है। ये जिहाद सबसे अव्वल जिहाद है। जी। ठीक है, चले, वेरी गुड, थैंक यू जी। जी मैं इस वक्त खपल खोर फाउंडेशन गर्ल्स स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। ये अक्टूबर लास्ट ईयर 2011 में स्कूल बन गया था। लड़कियों का स्कूल है और लड़कियों का स्कूल भी है, और उससे बढ़कर जो इसकी एक खासियत है कि ये यतीम लड़कियों का स्कूल है, यानी कि उन लड़कियों का, उन बच्चों का स्कूल है जिनके वालिदैन या जिनके वालिद जो है वो दहशत गर्दों के या तो हाथों शहीद हुए या फिर जो ऑपरेशन हुआ उस दौरान नतीजे में जो क्रॉस फायर हुई, जो धमाके हुए उसके नतीजे में शहीद हुए। पाकिस्तान की तारीख में इतने स्कूल नहीं शायद बने होंगे लड़कियों के जितने स्कूल सिर्फ सवात की इस वैली में, बेंगोरा में उड़ा दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि नाम ये लिया गया कि इस्लाम के अंदर जो है वो लड़कियों को घर से बाहर निकलने की बंदिश है, तो तालीम देना तो बड़ी दूर की बात। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस स्कूल की है जहाँ पे मैं आया हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक तख्ती लगी हुई है जो अभी नकाब कुशाई जिसकी होनी है। मैं नकाब कुशाई कर नहीं रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये करनी तो थी वैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, बड़ा खूबसूरत नाम है उनका, इधर लगा हुआ है, अमीर हैदर खान होती ने, दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और ये उन्होंने करनी थी बेसिकली 26/12/2011 को। बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है मेरे लिए भी, और मेरा ख्याल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी उनको अब तक वक्त नहीं मिला कि इतने अहम जगह पर आके जहाँ उनके नाम की तख्ती लगी हुई है वो इस अहम तरीन स्कूल को अपनी प्रायोरिटी समझे और यहाँ पर आकर इसका इफ्तिताह करें, ताकि जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है उनको एक्नॉलेजमेंट मिले। और उनका कोई रोल इसमें बड़ा कम है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का। इन बंद कर दिया जाता हूँ क्योंकि ये खोला उन्होंने, उनका ही राइट है खोलने का, अब पता नहीं कब खोलते। और अफसोस की बात यह है कि अमीर हैदर खान होती जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका रोल बड़ा कम है। ये आप देखें टोटल कॉस्ट लिखी हुई है इस खपल कोर फाउंडेशन गर्ल्स कैंपस की 2,68,00,000 से ऊपर इसकी टोटल कॉस्ट है, जिसमें 1 करोड़ की हमें बताया गया कि लैंड थी इसकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है, अफसोस का और शर्म का मुकाम है हम सब के लिए और उनके लिए भी ऑब्वियसली, कि उन्होंने सिर्फ 60 लाख रुपया यहाँ पर दिया है, सिर्फ 60 लाख रुपया इस 2,68,00,000 की जो मनसूबा है उसके लिए दिया। बाकी यहाँ की आवाम ने या जो लोग ये चैरिटी चला रहे हैं उन्होंने किया है। ये उनके लिए लम्हा फिक्री है। ये 60 लाख जो है जो उन्होंने दिया है, एक तो इसको आगे इफ्तिताह करें ताकि लोगों की हौसला अफजाई इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करते हैं। दूसरा ये भी दरख्वास्त करते हैं कि ये 2 करोड़ जो है उनकी हुकूमत के लिए वफाक से लेके देना, क्योंकि इत्तेहाद में है वो, या खुद देना कोई बड़ी बात नहीं, कि 2 करोड़ उनको देना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है, ना कि यहाँ के लोगों का। मैं आपको लेके चलता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जिस काम को रोकने के लिए दहशत गर्दों ने यहाँ पर अपने डेरे जमाए थे, यानी बच्चों की तालीम, क्या वो तालीम यहाँ पर अब जारी और सारी है? क्या दहशत गर्दों को शिकस्त हुई है या फतह हुई है? ये देखने के लिए हम चलते हैं स्कूल के क्लासरूम में। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं बोर्ड पे सामने कुछ रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, फादर मदर सिस्टर। लेकिन आयरनी या ट्रेजेडी ये है कि बच्चे जो है, ये बताया गया मुझे जितनी बच्चियाँ हैं इनके जो यतीम हैं, तो इनके वालिद तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने इसी दुनिया में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और इस दुनिया में रहते हुए तालीम भी हासिल करनी है। ये इनके वालिद क्यों नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो दहशत गर्दों के हाथों मारे गए या फिर जो ऑपरेशन हुआ उस दौरान जो है जो भी हलाकतें हुई उनका हिस्सा देते। ये वो बच्चे बच्चियाँ हैं
जिनके वालिदैन नहीं, इनको पढ़ाया तो जा रहा है ये कि बाप का रिश्ता क्या होता है, लेकिन इनके अपने जो है वो बाप नहीं है। इस जंग की वजह से सवात का जो एपिसोड हुआ पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन इन लोगों का ये ज़ाती ट्रेजेडी थी जो इनके साथ सारी ज़िंदगी इनकी ब्रॉटअप और इनकी ग्रूमिंग में साथ रहेगी। ये बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, इनसे वैसी बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? लालीला। जी लालीला। लालीला, आप क्या पढ़ रही हैं अभी? क्या पढ़ रही हो? ये इसमें कौन सी क्लास है ये? फर्स्ट। इंग्लिश पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही? साइंस। साइंस पढ़ रही हो? क्या बनना है आपने बड़े होके? तो सोचा कि बड़े होके क्या बनना है? यस। क्या? डॉक्टर बनना है, कुछ साइंटिस्ट बनना है? क्या? डॉक्टर। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे यार, खुल के बताओ, बंदे बनो। क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ, वेरी गुड। तो काशिफ ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? क्लास 1। क्लास 1। ये इंग्लिश पढ़ रहे हो? आपने क्या बनना पड़ोगे? फौजी। अच्छा, क्या नाम आपका? कुलसुम। आप टीचर हैं? जी सर, टीचर। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपकी अपनी कॉलेज? MSc इकोनॉमिक्स है मेरा, BEd DHMS है। यस। कोई ये नहीं। बच्चे जो ये यतीम है ये सारे? ये अर्पण है। 400 स्टूडेंट्स इधर पर अर्पण स्टूडेंट्स हैं। तो इनके क्या इनके बाप नहीं है? जी, इनके पेरेंट्स नहीं, दुनिया से गए। बाज़ बच्चों के वो जब इधर ब्लास्टिंग हो रही थी उन दिनों में भी बहुत बच्चों दहशतगर्दों की वजह से। तो रोजमर्रा की आपकी तनख्वाहें वगैरह इनकी एक्सपेंडिचर में कुछ दे रही है गवर्नमेंट या नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। उसमें नहीं दे रही? नहीं। अच्छा, ये आप लोग खुद चला जाती चैरिटी चलाया जा रहा है? चैरिटीज और वज़ीर आला सरहद वगैरह भी कभी इधर नहीं है? वज़ीर आला खैर पुख्तनख्वाह वगैरह कोई नुमाइंदा नहीं, इधर नहीं आए हुए। नहीं, वो इधर नहीं आए हुए हैं अभी तक। करना